हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कार्मिक कनेक्शन के बारे में। पहले हम जानते हैं कि कार्मिक कनेक्शन होते क्या है। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ आपका माइंड जानता है कि यहाँ पे अगर हम रुक रहे हैं तो ये हमें ड्रेन आउट कर रहा है अंदर से, हम और सह नहीं पा रहे, बट आपका दिल कह रहा है लेट्स गिव वन मोर ट्राई। तो कार्मिक कनेक्शन में आप ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो आपको शायद कमिटमेंट ना दे, और अगर दे भी तो सिर्फ शब्दों में। ऐसे कनेक्शन को होल्ड हम बहुत लंबे टाइम तक कर लेते हैं, जहाँ हमें पता होता है कि इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बट स्टिल हम उसे होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि हमारा दिल कह रहा है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ इंसान कितना भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, बट आपका दिल टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन ढूंढेगा। लेट्स सी हाउ टू एंड इट। 4 पॉइंट्स एंड लास्ट में एक बोनस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन पहले की है क्योंकि व्हेन योर ब्रेन एंड हार्ट सिंक टुगेदर ऑन अ पॉइंट, जब आपका दिल दिमाग कहे किसी एक चीज़ में कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, लिसन टू दैट। कहीं पे भी आपको अगर डुअल थॉट आते हैं, ये फर्स्ट साइन होता है जहाँ आपको इसको समझना चाहिए कि कुछ इस रिश्ते में सही नहीं है। फॉलो योर इंट्यूशन। जिस दिन आप रियलाइज़ करेंगे उस दिन आपकी सारी चीज़ें प्लेस में फॉल करने लगेंगे। सेकंड है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो करना बहुत मुश्किल होता है, पर जिस दिन आप करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, कहाँ चीज़ें गलत जा रही थी। तो सी द एक्शन रैदर देन वर्ड्स। ये मैं हर बार कहती हूँ क्योंकि जो बातें हैं वो कोई भी कर सकता है, बट एक्शन और वर्ड्स सिंक में एग्जीक्यूशन हो ये हर कोई नहीं कर पाता। तो एक्सेप्ट करो अगर कोई एक्ट कर रहा है केयरलेस और रूड, और ये पैटर्न बहुत लंबा चल रहा है। ठीक है, अगर किसी ने आपसे रूड बिहेव किया क्योंकि हो सकता है उस दिन उनका मूड अच्छा नहीं था, तो चलो माना जा सकता है, बट यही चीज़ अगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड चलता रहे तो ये सही नहीं है, ये हेल्दी नहीं है एक रिलेशनशिप में। थर्ड थिंग इज़ रिलीजिंग। रिलीज़ करना ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लग सकता है, बट ये इतना भी मुश्किल नहीं है। लर्न द आर्ट टू फॉरगिव एंड सरेंडर टू डिवाइन। कुछ कर्मा दिखते नहीं हैं पर डेफिनेटली होते हैं। हम सोचते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, पर उसकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि उनको अगर उनके कर्मा के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल भी रही है तो आपको नहीं दिख रही। हर चीज़ें दिखाई दे ज़रूरी नहीं। और जब हम किसी पर्सन के साथ रहते हैं और हम उनके लिए, फिर चाहे हमें कितना भी दुख दे रहे हैं, हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो उनको उनका कर्मा कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप ऐसी सिचुएशन में अगर स्टक है तो खुद को रिलीज़ करिए, अपने बारे में सोचिए एकदम रिलीज़ करके। जिस दिन आप उस सिचुएशन से खुद को निकाल लेंगे, उनको उनके किए की सज़ा भगवान ज़रूर देगा। पर सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि किसी के बारे में हमें ये सोचने से बेहतर है हम खुद को ग्रो कैसे करें वो सोचें। किसको सज़ा मिली ना मिली वो उनके कर्मास। हम जिस दिन किसी इंसान को फॉरगिव कर देंगे कि ठीक है तुमने जो किया किया, जाओ मैंने माफ़ किया, अब जो होगा मेरा भगवान देखेगा या मेरे खुदा देखेंगे, उस दिन आपने उनसे अपने कॉर्ड कट कर लिए। और फिर आपकी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुल के जी पाएंगे और बहुत हल्का फील करेंगे। लाइट, आपका जो बॉडी माइंड सोल है वो खुश और हल्का महसूस करेगा। फोर्थ पॉइंट, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं एंड अकेले जाओगे। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। मतलब ऑल अबव अगर मैं कहूँ तो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मतलब एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए आप करना स्टार्ट करिए एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्स। स्टार्टिंग में आपको शायद से लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पाऊँगी या कर नहीं पाऊँगा, बट इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। 5 मिनट्स खुद को तो इंसान दे ही सकता है ना। और अगर आपने खुद के बारे में नहीं सोचा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ लव नहीं किया, तो फिर क्या पॉइंट हुआ अगर आप खुद के ही सगे नहीं बन पाए। पानी पीजिए। येस, ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स अलॉट, क्योंकि पानी हमारे माइंड बॉडी को एक बैलेंस वे में रखने में हेल्प करता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ तो वाटर हेल्प्स यू। अगर मून आपका कारक है सोच का, आपके जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इश्यूज़, ये सब मून से रेगुलेट होते हैं। तो अगर आप के चार्ट में मून वीक है तो आप ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, डिटैच नहीं हो पाएंगे किसी से, इमोशनली बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो इसको हम रेगुलेट करने के लिए पानी जितना आप पियोगे उतना आपको इंटरनल पीस मिलेगा।
सो सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये मुश्किल नहीं है। जितना प्यार हम किसी और को दे रहे हैं उतना ही अगर खुद को, या उससे अगर 10% कम भी अगर खुद को दोगे, तो लाइफ और ऐसे कार्मिक कनेक्शन से बहुत जल्दी फ्री हो पाओगे आप। नाउ लेट्स सी द बोनस पॉइंट। सी, जो कार्मिक पैटर्न है, आप जितना होल्ड करोगे उसी लूप में फंसते जाओगे। डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर कार्मिक कनेक्शन टू नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि जब हम किसी भी कार्मिक कनेक्शन को बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में खींचते रहेंगे पता होते हुए भी कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, सो इवेंचुअली ये चीज़ें आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड होगी, जैसे आपके पास्ट से इस लाइफ में आए। सो बेटर थिंग, रिलीज़ करो अपने जो भी कार्मिक कनेक्शन है, जहाँ पे आप खुश नहीं हैं वहाँ से आप खुद को और सामने वाले को भी मुक्त करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसी वीडियोस, ऐसे टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स ऐसे ही चाहते हो तो कमेंट में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।